हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नोबल एकेडमी। राइटिंग स्किल का जो मेन पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग, इससे पहले वाले हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्कूल बेस, विजिट रिपोर्ट राइटिंग, एक्सीडेंट रिपोर्ट राइटिंग और अदर। तो 4 तरीके के हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी स्कूल बेस रिपोर्ट का आज हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ के अंदर स्कूल बेस को हम लोग कंप्लीट अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब उसमें स्कूल बेस में, तो स्कूल बेस में क्वेश्चन आपका वापस अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूं कि स्कूल बेस में सर कौन सी रिपोर्ट राइटिंग आएगी, तो बहुत सिंपल है। एवरी इवेंट्स और सेलिब्रेशन विच आर हेल्ड इन योर स्कूल, इट कम्स टू स्कूल बेस रिपोर्ट। मतलब कोई भी तरह की इवेंट हुआ है, प्रोग्राम हुआ, सेलिब्रेशन हुआ जो आपके स्कूल में हुआ है, तो वो स्कूल बेस में आएगा। से फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, ब्लड डोनेशन कैंप, एनवायरनमेंट डे, स्पोर्ट्स डे, साइंस फेयर एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपकी कौन से में आएगी? स्कूल बेस में। ठीक है, तो आज हम लोग स्कूल बेस का सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर फॉर्मेट, यस आपने सही सुना, मास्टर फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट कि जो कोई भी स्कूल बेस पे टॉपिक अगर आएगा, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, मतलब स्कूल बेस के कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आएगा, तो यू कैन ईजीली यूज़ दिस फॉर्मेट एंड राइट इन योर एग्ज़ाम आराम से। तो आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। अब फॉर्मेट के लिए भी आपके लिए एक और प्रेजेंट है कि फॉर्मेट भी आपको सिर्फ याद करने के लिए नहीं दे दिया जाएगा कि भाई ये फॉर्मेट है आपको याद करना है, नहीं। आज आपको सीखने मिलेगा कि भाई फॉर्मेट को याद कैसे रखेंगे। मतलब आपको यहाँ से, ये प्लेटफॉर्म से ये चीज़ सिखाई जाएगी कि भाई फॉर्मेट याद कैसे रखेंगे हम लोग। ठीक है, समझेंगे भी और याद भी रखेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट फॉर्मेट, लेट्स गेट द आइडिया कि भाई फॉर्मेट बनेगा कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर की। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेडिंग आएगा, देन आफ्टर डेट, सिटी। आप समझ रहे हैं ना, पहले हेडिंग, देन आफ्टर डेट, सिटी, और उसके बाद एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर हम लोग रिपोर्ट राइटिंग को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग रेज करेंगे और उसके आंसर्स उसमें लिखेंगे। नंबर 1, व्हाट वाज हैपेंड इन योर स्कूल एंड ऑन विच डेट, मतलब आपके स्कूल में क्या हुआ था और कौन सी डेट को हुआ था। तो हम लोग कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिपेंडेंस डे हुआ, तो व्हाट वाज हैपेंड इन योर स्कूल, तो आप बोलेंगे देयर वाज इंडिपेंडेंस डे हेल्ड इन आवर स्कूल। कौन सी डेट को, तो इंडिपेंडेंस डे कौन सी डेट को होता है? 15 अगस्त। ओके, व्हेन इट हैड स्टार्टेड, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ, क्लियर कि कब स्टार्ट हुआ। तो भाई प्रोग्राम इट हैड स्टार्टेड एट 9 AM और 10 AM और 11 AM, ऐसे आंसर आएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम, मतलब हर एक प्रोग्राम के अंदर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। भाई अराउंड 150 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, अराउंड 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, इस तरीके से। ठीक है, हु वॉज द चीफ गेस्ट, मतलब हर एक प्रोग्राम के अंदर एक चीफ गेस्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मली द मेयर ऑफ द सिटी वॉज द चीफ गेस्ट इन दैट प्रोग्राम। ठीक है, हाउ ही प्लेड हिज रोल, तो भाई चीफ गेस्ट आएगा फ्री में, तो हम लोग उसको नाश्ता करवाने वाले नहीं है, उससे कंपलसरी कुछ ना कुछ तो बुलवाएंगे। तो ही प्लेड हिज रोल बाय गिविंग वंडरफुल स्पीच, ऐसे कुछ। व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, मतलब चीफ गेस्ट आके बोलें तो टीचर हमारे थोड़ी चुप रहेंगे। टीचर्स ने हमें क्या एक्सप्लेन किया, तो टीचर ने हमारे को भाई इंडिपेंडेंस डे या ब्लड डोनेशन कैंप के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया। हाउ वॉज द डे, तो इट वॉज वेरी इमोशनल एज वेल एज, भाई सारे लोग अपने फेस पे स्माइल लेके गए। एंड व्हाट डिड यू गेट, आपको क्या मिला, तो वी गॉट नॉलेज एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर। अब आपको क्वेश्चंस वापस जहन में रखने। नंबर 1, व्हाट वाज हैपन इन योर स्कूल ऑन विच डेट। नंबर 2, व्हेन इट हैड स्टार्टेड, मतलब कब स्टार्ट हुआ। नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। नंबर 4, हु वाज द चीफ गेस्ट, कौन चीफ गेस्ट बना। नंबर 5, हाउ ही प्लेड हिज रोल, मतलब उन्होंने अपना रोल किस तरीके से निभाया। नंबर 6, व्हाट डिड योर टीचर एक्सप्लेन, आपके टीचर और प्रिंसिपल ने क्या एक्सप्लेन किया। हाउ वॉज द डे, मतलब दिन कैसा था। एंड लास्ट, व्हाट डिड यू गेट आफ्टर दैट प्रोग्राम, आपको क्या मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो आपको पॉज करके ये क्वेश्चंस को मतलब रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द मास्टर फॉर्मेट। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे द मास्टर फॉर्मेट। और मास्टर फॉर्मेट का आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस मैंने समझाया, उसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आराम से इसको लेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं स्कूल बेस्ड रिपोर्ट्स फॉर्मेट। सबसे पहले रिपोर्ट ऑन, आप लोग देख सकते हैं अंडरलाइन में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट
यहाँ पर आप लोग देखें सब्जेक्ट आपको कितनी बार लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1, 2 और नीचे भी एक और बार सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब नीचे की लाइन में, ठीक है। ये रिपोर्ट के एंड में ये रहा, दिख रहा है आपको, तो 3 टाइम्स सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बस यहीं पर रुको, ऊपर ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, ओके। 3 टाइम्स सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ओके। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, सिंपल, सब्जेक्ट में क्या आएगा, तो सब्जेक्ट में जिस टॉपिक के बारे में पूछा है भाई, जैसे भी एग्जांपल का राइट रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे हेल्ड इन योर स्कूल, तो सारे सब्जेक्ट में आएगा इंडिपेंडेंस डे। राइट रिपोर्ट्स ऑन एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, एनवायरनमेंट डे। ओके, तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आया कि भाई सब्जेक्ट 3 टाइम्स लिखा हुआ है, हेडिंग में, फिर फर्स्ट वाले में और ये लास्ट वाले में। तो जहाँ जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, एनवायरनमेंट डे, ब्लड डोनेशन कैंप, ये लिखना है। तो स्ट्रक्चर रिपोर्ट ऑन, अब हम लोग आसानी के लिए एक चीज़ लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। इंडिपेंडेंस डे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा। रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज हेल्ड इन आर स्कूल, कि भाई हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ, ये हो गया हेडिंग। चलिए देखिए साइड में दिख रहा है आपको मार्च 19, 2020, ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे आपको पता है फिक्स 15 अगस्त को आता है। तो हम लोग रिपोर्ट कब लिखेंगे, 16 अगस्त या 17 अगस्त, तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 16, 2020। क्लियर, नीचे क्या लिखेंगे, सिटी अहमदाबाद। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब ये एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर पूरी रिपोर्ट को हम लोग को कंप्लीट करना है। चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यस गुड, व्हाट वाज हेल्ड इन योर स्कूल या व्हाट वाज हैपेंड इन योर स्कूल और डेट, तो उसका आंसर क्या आएगा, देयर वाज इंडिपेंडेंस डे हेल्ड ऑन, कौन सी डेट को, 15 अगस्त एट आवर स्कूल कैंपस। क्लियर, 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गया आपको, व्हाट वाज हैपेंड इन योर स्कूल एंड डेट। तो देयर वाज इंडिपेंडेंस डे हेल्ड इन आवर स्कूल ऑन 15 अगस्त एट आवर स्कूल कैंपस। नंबर 2, व्हेन इट हैड स्टार्टेड, क्या था क्वेश्चन, व्हेन इट हैड स्टार्टेड मतलब डे कब, कैसे, कितने बजे शुरू हुआ, तो द डे हैड स्टार्टेड फ्रॉम 9 AM विथ प्रेयर। क्लियर, कि भाई दिन की शुरुआत मतलब प्रोग्राम की शुरुआत सुबह 9 बजे प्रेयर के साथ हुई। क्लियर। नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड हाउ वाज द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड एक्साइटेड फॉर दैट प्रोग्राम, मतलब सारे स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन में थे और बहुत एक्साइटेड थे, बहुत जोश से भरे हुए थे उस प्रोग्राम के लिए। अराउंड 150 स्टूडेंट हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम, लगभग अपने जो क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम, तो यहाँ पर आएगा अराउंड 150 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम। क्लियर। उसके बाद मेन चीज़ आएगी सेल्फ पॉइंट, जो हम लोगों को जो टॉपिक दिया होगा उसके हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करेंगे और वो बाकी के टाइम पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आफ्टर सेल्फ पॉइंट अब हम लोग सेकंड पड़ाव की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन था हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, तो क्या आंसर आएगा, द मेयर ऑफ द सिटी वॉज द चीफ गेस्ट इन दैट प्रोग्राम, कि भाई इस शहर के जो मेयर थे वो हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। ओके, हाउ ही प्लेड हिज रोल, याद करो, ही प्लेड हिज रोल बाय गिविंग अ वंडरफुल स्पीच टू अस, उन्होंने बहुत अच्छी सी स्पीच दी, इंस्पिरेशनल स्पीच दी, मोटिवेशनल स्पीच दी, जिससे हमारे को नया जानने मिला। ओके, फिर उसके बाद what did your teacher explain, teachers and principal explain, our teachers and principal also had explained the importance of subject मतलब independence day in our life. Clear? How was the day, आप क्या लेके गए या किस तरीके से, तो every students left the spot with smile and emotions, मतलब सारे students भाई इमोशनल थे और स्माइल मतलब उनके चेहरे पे स्माइल भी थी। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट डिड यू गेट, आपको क्या मिला, तो वी गॉट नॉलेज एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि भाई आपको एग्ज़ाम में पूरा रिपोर्ट इंक्लूडिंग सेल्फ पॉइंट कैसे लिखना है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है इंडिपेंडेंस डे का। तो देखिए वापस एक और बार मतलब एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं हम लोग। रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज हेल्ड इन आर स्कूल, कि भाई हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का आयोजन हुआ। डेट कौन सी डेट होगी, अगस्त 16, 2020। आ गया क्लियर, क्योंकि 15 अगस्त को डे सेलिब्रेट होगा और 16 अगस्त को हम लोग को रिपोर्ट लिखनी है क्योंकि सारे पास्ट इवेंट पे होंगे। अहमदाबाद, देयर वॉज इंडिपेंडेंस डे हेल्ड ऑन अगस्त 15, 2020 एट आर स्कूल कैंपस, कि भाई
15 अगस्त को हमारी स्कूल के कैंपस में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ। द डे हैड स्टार्टेड फ्रॉम 9 AM विथ प्रेयर, कि इस दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे प्रेयर के साथ हुई। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी डिसिप्लिन एंड एक्साइटेड, सारे स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन थे और बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद अराउंड 150 स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस दिमाग में सोचेंगे और उसके आंसर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड वाला, अराउंड 150 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद आया, आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर में, सेल्फ पॉइंट। तो हम लोग सेल्फ पॉइंट पे बाद में आते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं। द मेयर ऑफ द सिटी वॉज द चीफ गेस्ट इन दैट प्रोग्राम, मतलब इस शहर के जो मेयर थे वो चीफ गेस्ट बने इस प्रोग्राम के। ही प्लेड हिज रोल बाय गिविंग वंडरफुल स्पीच टू अस, उन्होंने उनका रोल एक अच्छी सी स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच देके की। आवर टीचर एंड प्रिंसिपल हैड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, हमारे टीचर और प्रिंसिपल ने भी इंडिपेंडेंस डे का महत्व समझाया हम लोगों को। वी लेफ्ट द स्पॉट बाय स्माइल एंड इमोशंस, कि भाई हम लोगों ने मतलब स्पॉट्स, मतलब वो जगह छोड़ी जब हमारे चेहरे पे मतलब दोनों भाव थे, स्माइल भी थी और थोड़ा बहुत इमोशंस भी थे। वी गॉट नॉलेज एज वेल एज एंटरटेनमेंट, हमें भाई मज़ा भी आया और कुछ ज्ञान भी मिला। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेल्फ पॉइंट पे। सेल्फ पॉइंट आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर के अंदर, यहाँ पर आप लोग सब देख पा रहे हैं। किस चीज़ के बारे में सेल्फ पॉइंट लिखना है हम लोगों को? इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए, आपकी स्कूल में अगर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है तो आप लोगों को एक नॉर्मल इमेजिनेशन कर सकते हैं, या नॉर्मल आप ख्याल सोचिए कि भाई आपने 15वीं अगस्त को जब आप अपनी स्कूल में गए तो क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप लोग बोलेंगे सर बहुत सारी चीज़ें, जैसे भाई काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सारे बच्चे मिलकर कुछ प्ले करते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं। हम लोग जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बराबर, उन सबको याद करते हैं। और तिरंगा हमारे प्रिंसिपल या चीफ गेस्ट हमारे तिरंगे को फरकाते, और हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? सल्यूट। तो यही सारी बातों को लेके हम लोग सेल्फ पॉइंट बनाते हैं। देखिए, देयर वर मेनी प्रोग्राम्स प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 to 12, मतलब उस दिन धोरण 8 से लेकर 12 के विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स डिलीवर किए, बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म किए। वी हैड सेंग मैनी सॉन्ग्स फॉर नेशन, हम लोगों ने देश के लिए बहुत सारे गाने गाए। यहाँ पे आप लोग चाहे तो पेट्रोइक सॉन्ग, एक और वर्ड आता है पेट्रोइट सॉन्ग, जिसको बोलते हैं देशभक्ति के गाने, वो भी कर सकते हैं। There had become many national heroes like गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, कि भाई हमारे देश के आज़ादी दिलाने के बहुत सारे हीरोज़ हैं, बराबर, नेशनल हीरोज़ हैं। और एट लास्ट वी सैल्यूटेड टू आवर नेशनल फ्लैग, कि हम लोगों ने आखिर में क्या करा? सल्यूट किया। तो इस तरीके से सेल्फ पॉइंट के साथ किस तरीके से कंप्लीट होता है ये आपका। अब आगे के वीडियोस में हम लोग अलग अलग सेल्फ पॉइंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।